अभी हमारे कैमरे पर जो छोटा सा बालक दिख रहे हैं एक कवि हैं भैया। नाम है इनका मयंक बनारसी। बनारस के पावन धरती से रहने वाले हैं और वर्तमान में हमें गोरखपुर में इनसे मुलाकात हो गया है। फैन बोले तो अमृत लेखन का आयोजन हुआ है। इसी आयोजन में हमें इनसे मुलाकात हो गया। वाकई में इनके जज्बा जुनून को सलाम करना पड़ेगा। इतना कम उम्र में, छोटे से उम्र में कवि का कहीं ना कहीं सपना देखना, अपने शब्दों से लोगों का दिल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। तो सबसे पहले मयंक जी, आपको आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। इतना कम उम्र में आप कवि बनना, लोगों का दिल जीतना कैसे हो पाता है? मंच पर खड़े होकर बोलना। जैसे मेरे नाना कविता लिखते थे तो उन्हीं के प्रेरणा से हम भी कविता लिखना शुरू किया और धीरे धीरे हम अब कविता में मंच भी लेने लगे। अच्छा। हाँ, ओपन माइक निकला है तो लोग हमें मंच देते हैं। तो कितना दिनों से करते हैं? अभी स्टार्ट है कि काफ़ी साल? अभी स्टार्ट है 1-2 महीने से। 1-2 महीना से? हाँ। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ऐसा करते करते धीरे धीरे आ जाता है। आप मंच पे चढ़ते हैं तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, स्टार्टिंग में लगता था लेकिन फिर धीरे धीरे धड़का खुल जाता है तो फिर नहीं लगता है। उम्र कितना होगा? 13 साल। जरा सोचिए, 13 साल की उम्र में कविता कह रहे हैं। हास्य रस और वीर रस का कविता कहते हैं। वाकई में 13 साल की उम्र में जज्बा जुनून आपको देखना पड़ेगा। तो सभी माता और पिता से निवेदन है, आप अपने बच्चे को, जहाँ वो बच्चा घूम खेल रहा है, उनसे निवेदन है कहीं ना कहीं उसको आप मोटिवेट कीजिए एक असर से कुछ काम करे, कविता का या जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो काम करे। और देखिए 13 साल की उम्र में कविता कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा आप सुनाइए, हमारा जो व्यूअर्स बैठे हैं, दर्शक देख रहे हैं उनको। हम आज एक हास्य पर कविता सुनाएंगे कि दरवाज़ा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखाओ। और दरवाज़ा खोला तो सिपाही था, हमारे लिए तो पहले से ही तबाही था। सुबह सुबह खाकी वर्दी ही लगने लगी सर्दी, पूछा और बताइए कैसे पधारे, तो वो बोला देख लिया है अब तो रोज़ाना आए करेंगे आपके द्वारे, रोज़ाना आएंगे। अब हमें पसीने आ गए, खोपड़ी के ऊपर काले बादल छा गए, क्या कहा रोज़ाना आएंगे, इसका मतलब आप हमें फिर किसी झूठे केस में फंसाएंगे। वो बोला नहीं 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 मयंक जी, ऐसा मत सोचिए, पहले तो आप अपना पसीना पोंछिए। मैं करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूँ पर मूलतः एक कलाकार हूँ। मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, शागिर्द बनना चाहता हूँ, मुझे कविता लिखना सिखा दे। हम भी सोचे, हम भी छुई मुई बेकार में घबराए हैं, अच्छा तो आप कविता सीखने आए हैं। पर पुलिस और कविता मामला नहीं जमा। वो बोला मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम तो बस चेला बना लो, जो बोलोगे लिख के दिखाऊंगा। हमने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले से पहले हम ही को जमा गया, इसलिए पूछा इससे पहले लिखी है। वो बोला सुनाओ। हमने कहा नहीं, हम शिष्य ऐसे नहीं बनाते हैं, पहले एक विषय बताते हैं, उस विषय पर कविता लिख के दिखाओ, आज नहीं कल लेकर आओ। कविता अच्छी लगी तो शिष्य बनाऊंगा वरना क्षमा चाहूँगा। वो भी उतावली में बोला विषय क्या है? मैंने बोला शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, मेंढक डर्रा रहे हैं। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और वहाँ कोई आदमी बैठा बैठा उब रहा है। तो शाम का समय, आदमी की उदासी, इस पर कविता लिख के दिखाओ, लंबी नहीं जरा से। वो बोला अच्छा ठीक है, चलता हूँ, कल मिलता हूँ। हमने चैन की सांस ली, कविता लिखना इतना आसान नहीं, पर वो तो दूसरे दिन फिर आ गया। बोला गुरुजी ये लीजिए कविता, शाम का समय, आदमी की उदासी, कविता सुनिए, लंबी नहीं जरा सी। कि कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जी शताबी हो गया, और जेब कतरे की खोली गई खोपड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों के खनखनाहट जैसे चिड़ियाँ चहचहाए और दरोगा के खर्राटे सुन मेंढक भी डर रहा है। और ऐसे में एक सिपाही की वर्दी जैसे पर्वतों के पीछे सूरज दिन दहाड़े सबके आगे तस्करों की तरह फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की जेब खाली मिलने से उदास हो गया, जी निराश हो गया, और ये शाम क्या हुई सत्यानाश हो गया। भैया ये पुलिस वाले पे ही कविता कह डाले। जरा सोचिए, आप बनारस के जो कि धरती से बिलोंग करने वाले हैं, तो बनारस वासियों से के लिए कुछ कहिए। तो बनारस वासियों के लिए जितना कहे उतना कम है। बहुत अच्छे से बनारस के लोग किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करते हैं और हर चीज़ को मतलब उन लोग इतने अच्छे से निकालते हैं। तो अब हम आपको एक किस्सा बताते हैं, छोटी सी कविता है कि गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने के हवालात में, मुसीबत भारी क्या क्या बताए, जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। तो उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? तो सिपाहियों ने कहा नहीं हुजूर, ना इसे किसी ने पीटा था और ना ही करंट लगाया था, बस कोतवाल साहब ने सारी रात इसे हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में नहीं कोई लोप है,
कैदी मर गया या इनकी कविता का प्रकोप है। कोतवाल कप्तान साहब ने कहा तुझे फांसी का दंड मिलेगा, बहुत कविता सुनाता है, सबका मजा एक संग मिलेगा। तो इस बार कोतवाल साहब ने कहा कि हुजूर मैं अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ और बुरा न माने तो वही कविता मैं आज रात आपको सुनाना चाहता हूँ। कोतवाल साहब कप्तान साहब ने कहा कि तेरी बातों में मुझे एक नया जोश नज़र आता है और कविता अविता रहने दे बच्चे, तू मुझे निर्दोष नज़र आता है। ऐसे वीर रस के भी कहीं ना कहीं कवि हैं, तो एक और वीर रस का सुना दीजिए कोई। वीर रस में ज़्यादा समय न लेते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, और गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में सच त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। वाकई में भैया, तो एक और सुना दीजिए, आपका हमको भी मन मोह लिया, एक और वीर रस का सुनाइए। सारा भारत एक मंदिर है, पूर्वजों ने इसे बनाया है, स्त्रियां यहाँ की पतिव्रता सब जंग में इज्जत पाया है, निर्माण में अपने भारत के स्वेच्छा से जीवन दान दिया, बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया, दसों दिशाएं गूंजी टन 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 की टंकारों से, कानों में शब्द न आ पाता है भक्तों के जयकारों से, यह वह मंदिर है जिसमें नित्य सभी तरह का मेला है, प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। चलिए, छोटे से बालक 13 वर्ष के हैं, मयंक बनारसी, बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके कविता अच्छा लगा हो तो पहला बार बालक जो कि हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे निवेदन है छोटे से टैलेंट को दिखाने की तो हमारी ज़रूरत है, मगर आपको शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी बनारस वासी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक में तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।